ऐसे लोग के पास यदि हम लोग पहुंच पाते हों जो थोड़ी बुद्धिजीवी हों और जो थोड़ा उत्सुकता रखते हों और जो पढ़ने के लिए तत्पर हों कि नहीं हम पढ़ेंगे। आप बताते हैं बहुत सारे लोग का ऐसा स्वभाव होता है कि आप उसको एक किसी कमरे में बंद कर दीजिए और साथ साथ में वहाँ ढेर सारी पुस्तक भी रख दीजिए अच्छी अच्छी उनके मनोरुचि के अनुसार, और साथ साथ में एक कोई पात्र में गुलाब जामुन भी रख दीजिए और जो कि उसको पसंद हो मिठाई, और उसको कमरा में बंद कर दीजिए और बोलिए कि ना आपको गुलाब जामुन खाना है ना ही पुस्तक पढ़ना है। तो हमें लगता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो गुलाब जामुन की ओर तब तक नहीं देखेंगे जब तक कि पुस्तक पूरी ना पढ़ लें, सब पुस्तक ना पढ़ लें। ऐसा होता है क्या? बहुत जिज्ञासा ऐसा ही ना। गुरु माँ जो पुस्तकें बचपन में पढ़े हैं वो पढ़ने की भी रुचि, ऐसा नहीं कि ये क्योंकि गुरु माँ बहुत ज़्यादा मतलब अपने समय में अध्यात्म के कारण बहुत पढ़ाई भले ही ना हो पाई हो, पर जो घर में बच्चे थे वे लोग जो पढ़ रहे थे, जैसे संजय पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वगैरह, अथवा उसका अंग्रेजी की बुक अथवा हिंदी की बुक ग्रेजुएशन तक वो जितना पढ़ा उससे ज़्यादा गुरु माँ पढ़े हैं। क्यों? और हाँ, अंग्रेजी का जो पोएम होता है ना उसको और उसके अर्थ को बोलते थे, इसका अर्थ वाला पुस्तक खोज के लाओ ना। लगभग पूरा। और फिर सुनील था तो उसका साइंस था, बहुत कम उसको कुछ कुछ बोलते थे कि हमें बताओ तो थोड़ा थोड़ा समझा के। और संतोष था वो कॉमर्स पढ़ता था, तो जो कम से कम उल्टे पुल्टे तो ज़रूर है। और हद की बात क्या कहें, जब विवेक MBBS कर रहा था, मतलब MD करने जाने के पहले, तो उसको बोलते थे तुम मेरे पास ना अकेले बैठ के मत पढ़ा करो। कभी कभी उसको बोलते थे कि चलो हम भी लिखते पढ़ते हैं और तुम भी अपना पढ़ो। तो उसको बोलते थे ना कि तेरे पास जो शरीर तंत्र का इतना विस्तार से इसमें चर्चा किया हुआ है, हमें एक एक टॉपिक समझा समझा के पढ़ो, क्योंकि वो अंग्रेजी है तो उतना अच्छा से तो स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं। उतना अच्छा से क्या 10% भी पढ़ पाएंगे कि नहीं सो पता नहीं। तो उससे उसका मेडिकल वाला बहुत सारे पुस्तकों को सुन डाले, खास करके आँत की बनावट, कंठ की बनावट, ब्रेन की बनावट। अब उससे आप बोलेंगे कि इसमें क्या रखा हुआ है, न मेडिकल का कोई काम आने वाला है न और कुछ, तो पढ़े क्यों उसे? क्यों उसको नित्य प्रतिदिन तुम पढ़ो और हमें समझा समझा के कहते जाओ। इसलिए कि गुरु माँ जब शरीर तंत्र के अंदरूनी वाली बात जानते हैं तो ईश्वर के प्रति एक वेग वाला प्रेम होता है, मतलब भाव विभोर हो जाना, आँख में पानी आ जाना प्रभु को याद करके, और उनकी कृति को धन्य धन्य हो के जानना, और उसके कारण भक्ति का उद्रेक होता है। इसलिए अब तुम कहोगे कि कहीं ऐसा आदमी होता है, बोलोगे? नहीं बोलोगे? जब गुरु माँ एक बार इसके पहले के पहले बनारस कबीर चौरा गए थे तो पता चला कि वहाँ एक लाइब्रेरी है। तो गुरु माँ लाइब्रेरी में सुबह जब
जलपान वगैरह हो जाता तो लाइब्रेरी में जाते और 3-4 घंटा वहाँ बिताते। क्या करते थे? यूनान का इतिहास, मिस्र का इतिहास इत्यादि पढ़ते थे। तुम लोग क्या कहोगे? इतना चुप सन्नाटा क्यों है? क्या? ये रुचि का विषय है, क्योंकि गुरु माँ की रुचि रही है पठन पाठन में। पठन पाठन नहीं, संसार को जानने का अभिरुचि। ये सब में गुण नहीं बता पाता है। हाँ, संस्कार की रुचि है। जब कभी कभी रांची जाते हैं तो आदरणीय तरची लोग को बोलते हैं कि तुम लोग ना टीवी में अंतरिक्ष का लगा दो तो कुछ, जहाँ पे उसके बारे में बढ़िया से कुछ जानकारी मिलती हो। तो कभी कभी, ज़्यादातर तो शोधने पढ़ने में समय जाता है, लिखने में जाता है, पर कभी कभी मन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए पसंदीदा सब्जेक्ट तो अंतरिक्ष विज्ञान, चलो लगाओ। तो इन लोग खोज खोज के रखता है कि शायद गुरु माँ बोल दें, और बोल दिए तो अंतरिक्ष विज्ञान चालू हो गया। अभी भी यदि पसंदीदा पुस्तक हो और सब स्वस्थ, आँखें वगैरह दुरुस्त हो, तो गुरु माँ को एक कमरा में बंद कर दिया जाए पुस्तक के साथ, तो शायद उसको पढ़ने से रोकने के लिए थोड़ा परिश्रम करना होगा। मतलब थोड़ा सा उसमें शक्ति लगानी होगी। अभी आप लोग पूछे ना कि योग क्या होता है। जब गुरु माँ घर में थे, क्योंकि जब कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तब तो व्यस्त हैं, पर जब कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं तो समय बहुत है। तो योग की गूढ़ गूढ़ पुस्तकें जहाँ से पता चला वहाँ से मंगवाना और उसका स्वाध्याय करना, और योगी लोग के जीवन का स्वाध्याय करना, ये सब पसंदीदा पुस्तक। अब मत बोलना कि केवल ये योग वाला ही। अब यदि कोई कहता हो कि अंक ज्योतिष क्या है, तो भाई जानकारी होती हो तो खटी क्या है। तो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, फिर जन्मपत्री, क्यों? उसे कुछ लेना देना नहीं, बस ईश्वर की अद्भुत कृति को जानकर भाव विभोर होना है। ऐसा नहीं कि अंक ज्योतिष पढ़कर कोई ज्योतिषाचार्य बनना है, ये सब नहीं। अद्भुत, जब सोचते थे कि अच्छा वो कैसे दिमाग वाले होंगे कि हाथ कैसे से रेखा खींचकर अपना सांकेतिक भाषा में इतनी कुछ लिख दिए। इतना छोटा हाथ, 4-5 लकीरें, आप लोग को नहीं लगता उत्सुकता? और जब इस बात को आप जानोगे कि ये सूक्ष्म रेखा का मतलब ये होता है, अपने से तो वो सूक्ष्म रेखा बना नहीं, उसे किसी प्रभु ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो अब बताओ, ये ज्योतिष पढ़ने पर ईश्वर से प्रेम होगा कि नहीं? अंक ज्योतिष है, अरे बाबा उनको बैठे बैठे क्या क्या कर देते हैं कि अंक का आदमी पर इतना प्रभाव पड़ता है। आखिर इसकी संरचना तो वो ही की है ना, तो वहाँ भक्ति होगी कि नहीं? ये भक्ति साहित्य है या नहीं है? नहीं है क्या? जैसे मिस्र का जो कब्र है उसके बारे में गुरु माँ एक बार बहुत पढ़े। क्यों पढ़ रहे हैं? आज नहीं, वो सब पढ़े हुए लगभग हमें लगता है 35-40 साल पहले।
अथवा उससे थोड़ा बहुत और पहले क्यों पढ़ा गया कि ये भी एक विज्ञान है और ये विज्ञान को खोज करने वाला मनुष्य का दिमाग है कि नहीं, और उस दिमाग को की संरचना करने वाले वो है। तो ये मेरे लिए भक्ति साहित्य थे। चाहे मौसम, अब आप लोग देखोगे कि गर्मी के दिन में कटीला कटीला पौधा उगता है और उसमें एक पीला पीला फूल खिलता है और उसमें पत्ता वगैरह बहुत काटा होता है ना, उसका नाम हम गुरु माँ नहीं जानते हैं। तो कभी खेत अथवा जंगल झाड़ से अथवा इधर उधर गुजरे अथवा एक पौधा दिख गया तो देखो और देखो, आखिर इसका क्या कारण रहा होगा जो कि इस तपते धूप में भी, वो तो खेत वो तो एकदम जंगल हो जाता होता नहीं, मतलब सपाट हो जाता है, कोई कुछ घास पात भी बहुत कम होता है ना। उस समय धरती बदरंग ना हो जाए, बेरूप ना हो जाए, इसलिए ऐसा पौधा लगा दिए और उसमें कांटा उगा दिए। क्यों कांटा उगाए होंगे? कि कोई इसको कबाड़ ना सके, ये अपना सौंदर्य बिखेरते रहे। अब बताइए भक्ति जागेगी कि नहीं? 2 दिन पहले चर्चा की जा रही थी कि ठंड के दिनों में भगवान ने गोभी का सब बनाया और पत्ता गोभी बनाया और टमाटर बनाया और साथ साथ में क्या चीज़ बनाया, क्या इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है कि अभी आपके शरीर को ठंड से बचाने के लिए कुछ गर्म पदार्थ चाहिए, इसलिए उन्होंने पहले बना के रख दिया। अब बताओ, हाँ, मेथी, चिनिया, बादाम सब गरम। और गर्मी के दिनों में तरबूज और बेल, खीरा, ककड़ी, तो ये सब क्या भक्ति साहित्य नहीं है? अब छोड़िए इन सब बात को, आप व्यक्ति के आँख की बनावट को ही पढ़ने लगी है। कोई मेडिकल का पुस्तक में आपको ईश्वर से प्रेम के बिना आप रह नहीं पाएंगे। एक एक अंग को पढ़िए ना, आँख को पढ़िए, उसके अंदर में जो उन्होंने कारस्तानी करके रखी है, ये रेटिना है, ऐसे जो प्रतिबिंब पड़ता है वो कैसे उलट कर रेटिना उसको ग्रहण करता है और हम लोगों को बताता है कि अमुक जगह ये चीज़ है। ये क्या भक्ति पैदा करने वाली नहीं है? अब ब्रेन की बनावट को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि गीता पढ़ेंगे तो ही आध्यात्मिक दिमाग में चलेगा, आध्यात्मिकता पनपेगी, ऐसी बात नहीं है। जहाँ देखेंगे वहीं ईश्वर के प्रति अथोर प्रेम होगा, तो स्वाभाविक है भी रुचि तो होगी। ईश्वर की अलग अलग कारस्तानियों को जाना जाए और भाव विभोर हुआ जाए। ऐसा कौन आदमी होगा जो व्यक्ति का, मनुष्य का ब्रेन के बारे में पढ़कर दीवाने की तरह ईश्वर से प्रेम ना करेगा? ऐसा कौन होगा प्राणी? आप लोग कभी पढ़े हैं मनुष्य का ब्रेन अच्छा से? प्रेम हुआ था ईश्वर से? कब आप पढ़े? तब ईश्वर से प्रेम उस समय नहीं हुआ होगा। एक कोई भी चीज, अब आप लोग अपना घुटना पर ध्यान दीजिए, अजीब है वो भी, ऐसे ऐसे घूमने वाला चीज बनाए हैं और उसमें ग्लिसरीन चपोत दिए हैं जो कि ख़त्म ना हो। तो हम लोग का गलत खान पान के कारण ग्लिसरीन घुटना वाला ख़त्म हो जाता है
अजीब, आप कुल्ला को पढ़िए, अजीब। और साथ साथ में आप मनुष्य का फेफड़ा को पढ़िए, और जब आंत को पढ़ने लग जाइएगा तब तो एकदम फिर से वो जो मीराबाई कही थी ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वो स्थिति आ जाएगी। पढ़ने के लिए मतलब एक सोच चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी सोचा कि जैसे दीपक है, अभी वो कबीर चौरा में एक सदगुरु कबीर साहब का तस्वीर है, उसमें इसी स्टाइल की दाढ़ी और मूछें हैं। इसीलिए एक बार इसको बोले थे कि बताइए कबीर साहब, तो ये पूछा ही नहीं कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हमें कबीर साहब क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा कि किनारे किनारे तो ठीक दाढ़ी मूछ बनाया, बीच में ये कौन सा टापू छोड़ दिया है? अगर पूरा में बाल भर देते तो क्या हालत होती है आदमी लोग का? हाँ, बच्चा लोग डरता, ये भूत आदमी कहाँ से आ गया। तो हर जगह प्रेम करने का राज छुपा हुआ है, हर जगह। अब बताइए, जब यहाँ पर टापू बनाया तो सिर को भी टापू बना सकते थे, वहाँ बाल दे देने का मतलब क्या हुआ? आँख है, आँख के ऊपर पलक, पलक में छोटे छोटे ब्रूश है ना, ये क्या उसको कहते हो, ब्रूश है, जो आँख को एकदम बिल्कुल साफ करता रहता है। उसके ऊपर भमा, जैसे कि आपका पसीना टपक के सीधे आँख में ना चला जाए। तो इन सब बातों को पढ़ने में मजा आएगा कि नहीं, बताओ? नहीं? आप कंधा के बारे में देखिए, अद्भुत। मान लिया जाए कि भगवान ये 5 उंगली नहीं बनाते, लेकिन ऐसा कुछ मांस जैसे रख देते और उसमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह उसको उंगली से क्या ऐसे करके पकड़ा जा सकता था, मांस का लुथड़ा होता ऐसे करके पकड़ा जा सकता था, लेकिन उंगलियां बनाई और उंगलियां छेद्रित ना हो जाए, चोट ना लग जाए, उसके पीछे में नाखून जड़ा। दीवाना बना देने वाली बात नहीं है क्या, बताओ? पैर में उंगलियां बनाई जिससे कि धरती को पकड़ सके, पैर आगे बढ़ सके। और क्योंकि उंगलियां पतली पतली है, छोटी छोटी है, तो ठोकर लग सकता है, चोट लग सकती है, तो उसके लिए उसके ऊपर में नाखून बना दिया, जिससे कि थोड़ा बहुत चोट लगती हो तो उंगलियां ना कटे फटे, है कि नहीं? तो इन सब बातों को पढ़ने, जानने, सुनने से कैसा लगेगा? मोर तो जब बादल छाता है तो नाचता है, लेकिन इस भाव से संसार को देखने पर ना हमेशा दिमाग भक्ति से पूर्ण रहता है। आप कभी गोभी का खेत जाओ, चाहे पत्ता गोभी का खेत जाओ, उनको ऐसा क्या हुआ होगा, वो उनको बनाने का ही था पत्ता गोभी, तो गट गोभी जैसा बना देते, बस बात खत्म। होता है ना? तो उसमें ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? और अभी उनकी निर्मिति हम लोग सच पूछा जाए तो 1 या 2% जानते होंगे,
अभी भी 98-99% है जो अनजाना है। ये 1-2% को जानने पर भी इतना भाव विभोर होकर भक्ति और प्रेम से हृदय भरता है। तो यदि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे तो क्या होगा? आप आजकल तो मकड़ी बोला नहीं देखने में मिलता है, जो कि बहुत सुंदर सा जाला बनाता था। अभी मिलती है क्या वो मकड़ियाँ, जो एक मतलब डिजाइनदार है, लेयर लेयर लेयर, और उसमें मज़े से कभी जब नीचे गिरती है फिर धागा से पकड़ के अपना बीच में जा चुपचाप बैठती है। और वो जाला क्यों बना रही है? जिसमें छोटे कीड़े मकोड़े फंसे और वो जिंदा रह सके। धरती का संतुलन और जीव का संतुलन सब ठीक ठाक बना रहे, इसलिए जहाँ हिरन बनाया वहीं पर बाघ शेर भी बनाया, जहाँ चूहा बनाया वहीं सांप भी बनाया। सांप धरती से उजड़ जाए तो भी मुश्किल है धरती को रखना, चूहा लुप्त हो जाए पूरी धरती से तो भी कठिन है। एक एक जंतु प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए जरूरी है। अद्भुत रहस्यमय। तो वैसे ही अध्यात्म है। अध्यात्म में ये कुंडलिनी तत्व और रीढ़ की हड्डियों में उस तरह से चक्रों का निर्माण और शक्ति सेंटर बीच बीच में बना देना। और एक तरह से आप लोग गुलाब वगैरह जब किसी को गिफ्ट देते हो, किसी के जन्मदिन इत्यादि में, तो गुलाब रहता है, उसके नीचे एक डंटी लगी रहती है ना? तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपके रीढ़ की हड्डी डंठल है और आपका सिर फूल? और इस खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डियों में इतना रहस्य, इतना रहस्य भर दिया, और इस तरह शक्ति सेंटर को छुपा छुपा के रखा। जैसे आप लोग अपने बच्चों से भी छुपा के धन रखते होंगे ना, अपना कहीं घर में रखते हो, तो उसी तरह वो जो है वो हम लोग के शरीर में इतने अद्भुत अद्भुत ऊर्जा का भंडार छुपा के रखे हैं कि उसको देखेंगे तो अरे, और ध्यान की विधि भी दे दी कि संसार के और भी रहस्य हैं, उसमें से जितना जरूरी है उतना ही जानने का पावर हम लोगों को मिला है। ठीक है ना? हम लोग चाहें कि समग्र संसार को जान लेंगे, समग्र सृष्टि को जान लेंगे, तो ये बिल्कुल असंभव है। कठिन नहीं, असंभव। उतना ही जान पाते हैं हम लोग जितना कि जीवन के लिए आवश्यक है। बाकी में सब में ताला बंद है। तो खैर, ये तो प्रकारांतर हो गया, बात निकली तो इसकी इतनी चर्चा हो गई। पर जो थोड़ा बहुत भी जिनको पढ़ने की अभिरुचि रहती है, उसके लिए पुस्तक बिल्कुल अमृत होता है ना?
और जब वो उसमें से ज्ञान का रत्न निकालता है, पढ़ता है, जानता है, तो उसकी भाव विभोरता अलग है। आप लोग देखिए कि आप लोग जानते हो ना कि सीमर का जो बीज होता है, तो सीमर का पेड़ बहुत चतुर पेड़ है। पीपल है, बरगद है, ये सब चतुरों में भी चतुर है। वो सीमर क्या करता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा वंश वृद्धि हो, इसीलिए रुई जैसा में बीच में बीज को डाल के छुपा देता है और हवा में उड़ा देता है। फिर वो कहीं मिट्टी में गिरेगा वो बीज, और फिर से वहाँ से मर का पेड़ उग जाएगा, है ना। अच्छा, मछलियाँ अपने वंश की रक्षा के लिए उपाय करती है या नहीं? आदमी अपने चीज का प्रचार प्रसार के लिए उपाय करता है कि नहीं? तो गीता में श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में कहा कि 2 तरह के ही मनुष्य होते हैं, जिसमें गुरु माँ एक और भी जोड़ते हैं जो कि गीता में भी दिखती है। एक होता है शैतान प्रकृति का, एक होता है भगवान प्रकृति का, और एक होता है जो ना वो भगवान होता है ना शैतान होता है, पर संसारी मनुष्य होता है। 3 ही तरह के लोग होते हैं। सब ये तीनों तरीके के लोग अपना अपना प्रचार करते हैं। देखिए, शैतान तरीके के जो लोग हैं वे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, शिक्षा के नाम पर आपस में लड़ना सिखलाता है ना, जिससे कि अंधेरा कायम रहे, है ना। और जो संसारी प्रकृति के लोग हैं, सबसे ज़्यादा ये लोग ही अपना प्रचार प्रसार कर पाते हैं। शैतान लोग भी अपना प्रचार प्रसार कर रहा है जब से ये मोबाइल आ गया है। तो शैतान अपना नफरत, हिंसा, किसी न किसी बात को लेकर नफरत फैलाओ, घृणा फैलाओ, एक दूसरे से दूर कर दो लोगों को, ये शैतानी प्रकृति नहीं है क्या? दूसरे तरफ जो संसारी प्रकृति के हैं, आज के समय का सीरियल, आज के समय का पिक्चर, आज के समय का गाना, आज के समय का नॉवेल, आज के समय का साहित्य के द्वारा क्या प्रचार किया जा रहा है? संसारिकता की। सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रचार करते हैं। शैतानियत भी अपना प्रचार कर रही है, और जो सामान्य संसारी मनुष्य हैं वे भी संसार का प्रचार कर रहे हैं। अब बच जाते हैं देवत्व। बताइए, देवत्व का प्रचार क्या शैतानियत और संसारित्व के प्रचार से बहुत कम नहीं है कि नहीं? वे लोग तो अपना प्रचार प्रसार में बिल्कुल संलग्न है, कटिबद्ध है, और हम लोग जो कि देवत्व को मानते हैं, देवत्व को जानते हैं, और देवत्व से ही संसार का हित हो सकता है, मंगल हो सकता है, इसको भी समझते हैं कि नहीं? लेकिन देवत्व का प्रचार कहाँ होता है? होता है। आप लोग सोचिए, जब एक सांप के लुप्त हो जाने से सृष्टि का बैलेंस गड़बड़ा सकता है, एक चूहा के लुप्त हो जाने से सृष्टि का बैलेंस गड़बड़ा सकता है,
तो संसार में शैतानियत और संसारित्व का तो प्रचार हो, पर देवत्व का प्रचार ना हो, तो क्या सृष्टि का बैलेंस सबसे ज्यादा नहीं गड़बड़ाएगा? तो हम लोग ऐसे क्यों हैं कि वे लोग तो अपना अपना चीज प्रचार कर रहे हैं, शैतानियत भी और संसारित्व भी, पर देवत्व वाले लोग क्या करें बताओ? मेरी बात समझ में आ रही है? ये मेरा जो हमने अभी बोला, इसकी बात समझ में आ रही थी कि आप सब बोर हो रहे थे? माँ बाप को एक जबरदस्त इच्छा होती है। जब माँ बाप कब में से कोई मरने लग जाता है तो वो बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? सारी जिम्मेवारी रखी रह गई और हमें जाना पड़ रहा है। क्या जिम्मेवारी है? अभी बेटी का विवाह नहीं किए, बेटा का विवाह नहीं कर पाए और बीच में ही जा रहे हैं। होता है दुख। आप लोगों ने सोचा कभी कि क्यों उसको दुख होता है? बता। तो क्या जीवन का महत्व समझते हैं कि बेटा बेटी का विवाह करना है तो इतनी में कर देते क्या? अभी हम विवाह की बात कर रहे हैं। क्यों होता है कि वे बोलते कि हम कुछ नहीं कर सके? ना भट्ट, ना बहू को देख सके, ना दामाद को देख सके। आप बताइए बहू और दामाद को देखने में क्या देखने से क्या मिलता है? बस यही बात है। सब अपने अपने, एक बेटा का विवाह कर दें, हम मर जाएंगे कोई बात नहीं, उसके बाद मेरा वंश चलेगा, बेटा का बेटा बेटी इत्यादि से। बेटी का विवाह कर दें तो बेटी के द्वारा भी हमारा वंश चलता रहेगा। आज के समय में जो मुगल लोग कहते हैं ना कि लगभग भारत में 50,000 मुगल लोग बचे हुए हैं, ऐसा हमने सुना है। तो उस 50,000 मुगलों का यदि डीएनए टेस्ट किया जाए तो उसमें मुगल लोग का जो ओरिजिनल डीएनए है वो मात्र 5% लोगों में मिलेगा और बाकी का सारे लोगों का ब्लड मिक्सिंग है। मतलब हिंदू लड़की और मुगल लड़का, हर जगह घालमेल। तो बेटियों के द्वारा भले ही दूसरे जगह का अंश आएगा, तो बहुओं के द्वारा भी तो दूसरे जगह का अंश आ रहा है ना, फिर भी वहाँ पर अपना अंश है। इसीलिए यदि किसी के बाल बच्चे कह दे कि हमें विवाह नहीं करना है तो माँ बाप एकदम बौखलाए हुए से हो जाते हैं, थोड़ा पगलाए हुए से। ऐसा लगता है कि बच्चा गला टीपते और उसको लेक्चर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, संसार की एक रीति है, ऐसा बोलते हैं ना रे। हाँ, आप लोग भी बोल सकते हो। देखिए अनजाने में ना प्रकृति हम लोगों से ये करवा रही है, जिससे हमारा वंश परंपरा आबाद गति से चलते रहे। एक बार भी लोग नहीं सोचता है कि इस वंश परंपरा आबाद गति से चलेगी तो उसे हमको क्या मिलेगा। हम दोस्त की लड़की से एक लड़की शादी, उसकी लड़की बोली शादी
बस करिए। इसका मतलब क्या है कि सब कोई अपना अपना प्रचार में लगा हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर अभी देवत्व है। और देवत्व की रक्षा में हम सबका परम पुनीत कर्तव्य होता है कि थोड़ा सा ही सही योगदान दें। समझ में बात आ रही है क्या बोल रहे हैं? और ये देवत्व के प्रचार से ही सृष्टि में सुव्यवस्था और सुख का प्रसारण होगा। सही? तो अब आप लोग समझें कि देवत्व का प्रचार क्यों आवश्यक है। देवत्व यदि खो गया तो सृष्टि संतुलन नहीं, क्या बन जाएगा सो पता नहीं। पता नहीं क्या होगा फिर इस सृष्टि का। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब जैसे निष्पक्ष और सत्य के साक्षी महासंत महासद्गुरु को भी कहना पड़ा कि सोई हित बंधु मोहि जन भावे जात कुमारग मारग लावे। ये कहना पड़ा। और क्या कहना पड़ा? बीजक कह रहा अपने आंचल में अब बताओ ये क्यों बोले होंगे? अपन सैया की बांधूंगी पाट, मतलब अपने हमारा जो लक्ष्य है, हमारे भीतर जो देवत्व है, हमारे भीतर जो ज्ञान है, हमारे भीतर में जो अध्यात्म है अथवा ईश्वरत्व है, उसे मैं अपने बुद्धि के आंचल में बांध के रखूंगी और उसे हाट हाट में बेचूंगी। क्या समझे? सद्गुरु कबीर साहब की ऐसी बानी है। इसका मतलब वे समझे ना कि देवत्व का भी प्रचार होना बहुत आवश्यक है, वरना सृष्टि असुरों का विटंडा बन के रह जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। अलग अलग तरीके से आप लोग अलग अलग चीज़ सुने हो। आज ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ को याद रखो, एक चीज़ भूल जाओ। सावधान रहना, सब याद हो और साथ साथ में तदनुरूप ही जीवनचर्या भी हो।